देखिए टेबल 7 पर्सन्स की बात करता है। अब इसके अंतर्गत जो व्यक्तियों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। अब वो विशेषताएं क्या हैं और कहाँ से कहाँ तक बांटा गया है। तो 037 से -08 तक व्यक्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि पहला अगर देखें तो जो प्रजातीय विशेषताएं हैं, भाषी विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय समूह की विशेषताओं के आधार पर, लिंग और नातेदारी के आधार पर, यानी जो रिलेशंस वगैरह बनते, माता पिता दादा दादी पुत्र पोती, उनके आधार पर, एज के आधार पर, सोशल तथा इकोनॉमिक पोजीशंस के आधार पर, मैरिटल पोजीशंस के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, तथा फिजिकल और मानसिक यानी साइकोलॉजिकल पोजीशंस के आधार पर इसमें बांटा गया है। अब इसमें जो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी तक आप हमेशा सब में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डायरेक्शंस दिया गया है और डायरेक्शंस नहीं दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें इस टेबल में यह बताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब डायरेक्शंस दिए गए होंगे शेड्यूल के अंदर कि यूज़ टेबल 7 तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन कुछ जगह पर आपको डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं। तो जब डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं तो हमने आपको बताया था जब जब भी कहीं पर डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं, केवल स्पेस को छोड़ करके, टेबल 2 को छोड़ करके, क्योंकि वो स्पेस आइसोलेट से संबंधित है। लेकिन जहाँ डायरेक्शंस नहीं मिलता है उनमें हमें कभी भी किसी भी शेड्यूल को डायरेक्ट जोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड टेबल में देखिए तो कहीं ना कहीं प्रोविजन उसका मिलता है कि किसी नंबर को जोड़ने के पहले इस फॉलोइंग नंबर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए हम फॉलोइंग नंबर को ऐड कर लेंगे तो इसमें भी दिया गया है कि जब डायरेक्शंस नहीं दिए होते हैं तब हम क्या करेंगे, टेबल 7 नंबर को कैसे जोड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे तो अपनी कॉपी में यहीं पे नोट लिख लीजिए टेबल 7 के नीचे नोट में कि जब डायरेक्शंस नहीं दिए गए होते हैं तब हम किसी भी नंबर को जो टेबल 7 में दिया है उसको जोड़ने के लिए हमें स्टैंडर्ड टेबल नंबर फर्स्ट के -088 की सहायता से जोड़ने का प्राविधान करना चाहिए या प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप टेबल -11 में जाएंगे तो वहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे आपको ये टेबल 7 के नंबर को जोड़ना है। तो टेबल 7 के नंबर को अगर हम बिना किसी डायरेक्शन के जोड़ते हैं, यानी बिना किसी डायरेक्शन के जोड़ते हैं तो हमें डायरेक्ट जोड़ने का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। केवल हमें ध्यान रखना है कि अगर हम जोड़ेंगे तो हमें -088 के नंबर को प्लस करते हुए फिर टेबल 7 के नंबर को ऐड करेंगे। दूसरा आता है प्रोविज़न, जब टेबल 7 को हम दिए गए डायरेक्शन के अनुसार जोड़ने, तो जब डायरेक्शंस दिया गया है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई शेड्यूल में नंबर प्राप्त करेंगे तो उस शेड्यूल के नीचे टेबल 7 के नंबर को जोड़ने के प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उनको दिए गए प्रोविज़न के हिसाब से जोड़ना है। फिर कहीं कहीं पर ऐसे भी प्रोविज़न है जहाँ पर अन्य टेबल को भी जोड़ने की व्यवस्था दी गई है। जैसे टेबल 1 में -024 के साथ, टेबल 2 में -176 के साथ, टेबल 3A में कुछ नंबर्स हैं जैसे 9204 से 9279 एंड अदर्स। तो इस तरह से कई कई जगह पे आपको प्रोविजंस मिलेंगे। तो जहाँ प्रोविज़न मिलेंगे जोड़ने के लिए वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे प्रोविज़न नहीं दिया होता है जोड़ने के लिए शेड्यूल के नीचे कि टेबल 7 को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि कभी भी डायरेक्टली टेबल 7 के नंबर को हम अगर प्रोविज़न नहीं है, यानी डायरेक्शंस नहीं दिया गया शेड्यूल के नीचे, तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड टेबल में जाके -088 को प्लस करते हुए टेबल 7 के नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन
जब डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं तो उनको हम कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ढूंढिए और जोड़ने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ेगा। फॉल्क आर्ट बाय द ब्लाइंड पर्सन, फॉक आर्ट्स बाय द ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख के आपको भेज रहे हैं। फॉक आर्ट बाय द ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन, फॉक आर्ट्स बाय द ब्लाइंड पर्सन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं, इनको नोट करते चलिएगा, इनके नंबर भी आपको निकालने हैं, और इसमें जो इनको बीच बीच में हम बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है।
पहला क्वेश्चन निकला उसका आंसर, फॉल्क आर्ट्स बाय द ब्लाइंड पर्सन। तो ब्लाइंड पर्सन हमने पहले बताया कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल विशेषता के आधार पर इनका नंबर दिए गए हैं। तो फिजिकल और विशेषताओं के आधार पर नंबर जो आपके दिए गए हैं, आपने देखा होगा वहां पे वो -0826 के अंतर्गत है टेबल 7 में। -08 का जो सेक्शन टेबल 7 में बना हुआ है, वहां पर देखेंगे तो इस तरह की जो विशेषता वाले व्यक्ति हैं जिनका फिजिकली या मानसिक रूप से डिसऑर्डर्ड है और उसमें है, ऐसे व्यक्तियों के नंबर आपको टेबल 7 में -08 वाला जो सेक्शन है उसमें दिया गया है। तो इसमें मिला आपको नंबर, इसका आंसर फॉल्क आर्ट्स का नंबर आपको फाइन आर्ट में मिलेगा। तो ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है सर। अरे अच्छा, हम बता रहे नंबर 745, देखो 0.088, पूरा बड़ा मेन क्लास है भाई। 745, आपने 700 का जो सेक्शन है आपने पढ़ा नहीं है, तब डिवीजन डिवीजन 45 मिला। ये सर 4-5 में सर डेकोरेटिव एंड माइनर आर्ट्स दिया है। अब उसके अंदर देखिए 745.088 सब सेक्शन में फोक आर्ट्स का नंबर पूरा दिया होगा, दिया सर जी डॉट। एक बार सर जी एक बार फिर से रिपीट करिए। देखिए 745.088 में क्या लिखा, कुछ लिखा है? सॉरी सॉरी, 088 नहीं, 745 मेन क्लास है, फोर का यस सर। दिया ना। यस सर। अब उसके नीचे यस सर। नीचे कुछ कुछ डायरेक्शंस दिया गया टेबल 7 को जोड़ने के लिए, गुरुजी नहीं दिया? सर 745 में डायरेक्ट नीचे लिखा है नहीं क्लास सर विद नहीं दिया है। फोर कार्ड्स। हाँ नहीं दिया था। हाँ बस, और कुछ नहीं दिया, यानी हमें ब्लाइंड पर्सन का नंबर जोड़ना है, लेकिन वहां पे कोई डायरेक्शंस टेबल 7 का नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अब हम स्टैंडर्ड टेबल 1 में जाएंगे, -088 का नंबर यूज करेंगे जोड़ने के लिए, क्योंकि डायरेक्शंस में नहीं दिया गया है कि टेबल 7 को कैसे यूज करना है। ठीक, ठीक है सर। हाँ तो अब टेबल 1 खोलिए, अब टेबल 1 में देखिए -088 क्या है। Occupational and religious groups. Occupational and religious groups. Classwork on the subject of people. Specific occupation. -2. सर एक बार 745 वाला जो मेन क्लास था एक बार रिपीट कर दीजिए।
अमन, हेलो। अंकित हाँ यस सर। मिला? -08161। यस सर, सर मिल गया। टेबल टेबल 7 में। तो इसका नंबर आपको जो लिखना निकलेगा वो मैं आप भेज रहा हूँ लिख करके। देखिए सर पहले जी, तो मिला हम मिला तो है ब्लाइंड एंड पार्शियल साइटेड पर्सन्स का टेबल हाँ 7। वही, हाँ वही जोड़िए उसको। तो आप लिखेंगे 7, पहले मेन क्लास लिखेंगे 745। ठीक है, पहले मेन क्लास लिखेंगे 745। अब यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं दिया गया टेबल 7 को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे -088 को प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे आपका ब्लाइंड का नंबर, ब्लाइंड पर्सन का नंबर, तो वो है 08161। ठीक है, अब इसको हम जब ऐड करके भेजेंगे तो हमारा 745.088 फिर -08161। मैंने आपको भेजा, देखिए ऐसे जोड़ के आपको दिखाना होगा। क्लियर? यस सर। तो आप जान लीजिए कि जब भी किसी भी मेन क्लास के साथ शेड्यूल में अगर जोड़ने के लिए डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, 088 का सहारा लेकर के उसको जोड़ेंगे। देखिए अभी आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल 1 में हमने कई चीज़ें आपको बताई हैं जो डायरेक्शंस नहीं देने पर हम उसको ऐड करके उसको जोड़ते हैं। जैसे 0 to 4 का भी आपको ऑप्शन यूज़ करना होगा, 0 to 4 का। फिर 089 का ऑप्शन लिटरेचर से रिलेटेड है, 088 आपका इससे संबंधित है। तो जितने भी हमने आपको टेबल 1 से लेकर के अभी तक टेबल 7 तक या 6 तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं कि जहाँ पर डायरेक्शंस नहीं दिया होता है तो हम टेबल 1 का सहारा लेते हैं। अब उस टेबल 1 के सहारे से हम टेबल 7 के नंबर को जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया आपका, अभी आपका है कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स हमने अब तक तो डॉक्टर, इंजीनियर्स आपने जोड़ा था ना 0 to 4 को लेकर के, याद करिए यस सर। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन की यस सर। बात हुई थी। तो हम क्या करते थे 0 to 4 को लेकर उड़ते थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन आ गया इंजीनियर्स, और मेन क्लास है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का मेन क्लास का नंबर आपको जो बेसिक क्लास मिलेगा उसमें तो देखिए कहीं पे नंबर नहीं, कहीं पे डायरेक्शन से नहीं दिया गया होगा कि उसमें कैसे जोड़ा जाए टेबल 7 को। तो टेबल 7 को जोड़ने के लिए कोई डायरेक्शंस नहीं दिया गया, तो डायरेक्शंस नहीं दिया गया इसके मतलब हमें टेबल 7 को तो जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि इंजीनियर का नंबर तो टेबल 7 से ही मिलेगा। अब वो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, जब डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए हमने आपको बताया गया कि जब इस तरह के कोई नंबर आता है उनको जोड़ते हैं तो हम 0 to 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम 510 हमारा जो मैथमेटिक्स का नंबर है, देखिए 510 वहां पे कोई डायरेक्शंस दिया गया है टेबल 7 को जोड़ने का? नो सर। नहीं दिया ना। लेकिन अब हम मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स करना है, तो अगर इसको हम इस तरह से जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे 510 मेन क्लास प्लस -0 to 4 प्लस -62 इंजीनियर्स का नंबर। इसका यूज हमने कहाँ किया था, स्टैंडर्ड टेबल 1 में किया था, इसी सर जी, टाइटल। सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए। हम बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए मेरी बात। देखिए इसी टाइटल को हमने टेबल 1 में भी सॉल्व कराया था, आपको कराया था ना? यस सर, याद। याद है यस ना? क्यों कराया था, क्योंकि वहां पे 0 to 4 को यूज करने के लिए कराया था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब
वही टाइटल टेबल 7 में भी यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें टेबल 7 का नंबर दिया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल 1 भी यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड टेबल 7 भी यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको टेबल 1 के हिसाब से चाहे जोड़ लीजिए, चाहे इसको टेबल 7 के हिसाब से जोड़ लीजिए, दोनों में एक ही आंसर बनेगा। तो इसका नंबर 510 जब आप लिखेंगे, 510 मैथमेटिक्स का नंबर हो गया, फिर प्लस करेंगे -024, इसको यूज करना ही करना आपको, बिना इसके नहीं कर सकते। फिर आप टेबल 7 में जाएंगे, वहाँ पे -62 मिलेगा, और फिर इसको आप ऐड करना है। तो ऐड जब करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर लिखिए सब लोगों ने। यस सर। 510 प्लस -024 प्लस -62, इसको जोड़ करके भेजिए, क्या निकलेगा? बताओ अंकित। सर 510246 हाँ, यस सर, यही बना है। 2462 सही है ना? क्योंकि इसमें डबल जीरो सर। आ रहा है ना डॉट के यस दोनों तरफ। हाँ, तो जब डॉट के दोनों तरफ जीरो आता है तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे, यस मुझे कि याद है कि आप सब भूल तो नहीं गए। तो ये आंसर हमने भेजा, आप देख लीजिए, 510.2462। ठीक है, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे कैलकुलस फॉर मैनेजमेंट साइंटिस्ट। तो कुछ क्वेश्चन हम आप निकालिए, मैं उसको लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और ये तो वे डायरेक्शंस नहीं दिए गए। अब जब डायरेक्शंस दिए गए हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। खैर इसको हमने स्टैंड टेबल 1 में करा दिया था, आप चाहे तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब लिखिए दूसरा स्टेप है, जब डायरेक्शंस दिए गए हो तो उस दशा में हम क्या करते हैं। तो लिख लीजिए, जब डायरेक्शंस किसी भी शेड्यूल के नीचे टेबल 7 को जोड़ने के लिए दिए गए हों, तब उस कंडीशन में हम डायरेक्ट टेबल 7 को जोड़ लेते हैं या जोड़ देते हैं। जैसे एथिक्स फॉर या एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सर रिपीट कर दिए क्वेश्चन। एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट हम लिख रहे हैं, एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी, सिविल सर्विसेज से संबंधित है। तो एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट, एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इसका नंबर निकालिए फटाफट। देखिए एथिक्स है, मॉरल एथिक्स, याद है आपको कहाँ मिलेगा? यस हाँ 170। हाँ, साइकोलॉजी का नंबर, साइकोलॉजी में अरे फिलोसफी में जाएंगे 100 में, उसी के अंदर सब ये सब हैं, एथिक्स वगैरह, मॉरल एथिक्स। देखिएगा उसमें डायरेक्ट नंबर जोड़ने के लिए आपको डायरेक्शंस मिलेगा। सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज पर्सनल में मिला सर ये आपको? इसमें ये कर सकते हैं सर, ड्यूटीज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। नहीं सर ये नहीं होगा।
आप नंबर देखिए 174.9, आगे पीछे Sir, सिविल other सर्विस profession and occupation. 0.9 में लिखा है सिविल सर्विस पर्सनल या सिविल सर्वेंट। Sir, other profession and occupation में लिखा है सर, add person notation from 9 to 99 from table हाँ 7. हाँ हाँ उसके नीचे ठीक है। लिखा है ethics of public administration. हाँ हाँ ठीक, 174.9 ठीक है। अब डायरेक्शंस दिया गया तो अब डायरेक्ट जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे सिविल सर्वेंट का नंबर देखिए कहाँ मिलेगा, तो सिविल सर्वेंट का नंबर मिलेगा -3527। टाइम ना वेस्ट बता देगा, -3527 टेबल 7 में। हेलो, Yes, sir. मिला? Yes, sir. Yes sir. -3527 Yes, आंसर sir. निकल गया आपका। तो देखिए इसी तरह से सारे नंबर निकालने हैं आपको। अब मैं नंबर कुछ क्वेश्चन में भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको आप बना लीजिएगा। सर जी इसका आंसर एक बार रिपीट कर दीजिए। भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, आंसर हम भेज रहे हैं, ठीक है, ओके सर। नोट कर लीजिएगा। $174.93527 ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कस्टम्स ऑफ लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। सर रिपीट कर दीजिए, एथिक्स ऑफ। ऑफ पॉलिटिशियंस। लिखिए बिब्लियोग्राफीज ऑफ वर्क्स ऑफ लाइब्रेरियन, बिब्लियोग्राफीज ऑफ वर्क्स ऑफ लाइब्रेरियन।
फिर लिख लीजिए और क्वेश्चन। कस्टम्स ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, कस्टम्स ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप घर से करिएगा और कल जो है हम एक बार पूरा सारे टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे फिर से, और कुछ आपको क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, तो ओके इनको सर। आप करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आगे और बताएंगे। तो 2 दिन की क्लास है और कुछ पूछना होगा तो आपको हम बताएंगे। सर सर आप बोलिए। सर जो पिछली क्लास के सर लिंक मिल सकते हैं क्या सर? कौन सी? टेबल 6 और 5 के लिए। भेज देंगे। ये सर क्योंकि सर ठीक है, ये सर फीवर था सर, इसलिए अटेंड नहीं कर पाए। सारे हम लिंक को भेज देंगे। ये सर। आपको जितनी क्लासेस हुई हैं सारे लिंक भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, यस सर। ठीक है सर। एक बार अटेंडेंस आपका हम बोलें। सर जय मिस्टर प्रेजेंट सर।